रिंकी नाम की एक 12 साल की लड़की थी। वह भोपाल के एक छोटे से कस्बे में रहती थी। रिंकी अपने परिवार की लाडली थी। उसे प्रकृति और पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। एक दिन उसके पापा घर पे एक तोता ले आए। तोते को देखकर रिंकी बहुत खुश हुई और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन तोता पिंजरे में बंद था, जिसे देखकर रिंकी को बुरा लगा और वो बोली, ये तो पिंजरे में कैद है। तो पापा ने कहा, अगर पिंजरे में कैद नहीं रखेंगे तो वह उड़ जाएगी और तुम इससे दोस्ती कैसे करोगी। तो रिंकी ने कहा, ठीक है, मैं इससे दोस्ती भी करूंगी और इसका ध्यान भी रखूंगी। रिंकी उस तोते को बड़े ही नाजुक तरीके से पालन पोषण करती थी और ध्यान भी देती थी। तोता धीरे धीरे सबसे घुलने मिलने लगा। रिंकी उसे प्यार से रिंकू बुलाती थी। कुछ महीने बीतने के बाद जब एक दिन रिंकी रिंकू तोते के साथ खेल रही थी, तो तोते ने रिंकी से कहा कि यह पिंजरा मेरे लिए बहुत छोटा है। जब मैं जंगल में था तो मेरे साथी मेरे साथ खेलते थे। हम सभी पेड़ की डालियों में इधर से उधर बैठते, बेर खाते और आकाश में ऊंचाइयों तक उड़ते थे। मैं ये सब की कमी महसूस करता हूँ। गगन में स्वच्छंद रूप से जीने की चाहत तो मैं अब छोड़ चुका हूँ। यह बात सुनकर रिंकी को बहुत बुरा लगा और उसकी आंखें नम हो गई। उसने कहा कि क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता? रिंकू तोते ने बड़े ही दबे स्वर में कहा कि मैं यहाँ खुश तो हूँ, पर पिंजरे में बंद रहना किसे पसंद। यह सुनकर रिंकी पर इसका बड़ा ही गहरा असर पड़ा और इस बात का एहसास हुआ कि स्वतंत्रता तो सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, हर प्राणी को स्वच्छंद रूप से जीवन जीने का अधिकार है। और इसलिए उसने अगले दिन प्रातःकाल सबके उठने से पहले ही उठकर रिंकू को उस पिंजरे से आज़ाद कर दिया। पापा को जब यह पता चला तो उन्होंने रिंकी की सराहना की। रिंकी ने अपने दिल पे पत्थर रखकर उसे आज़ाद कर दिया ताकि वह अपनों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक रह सके। लेकिन रिंकू तोता रिंकी से मिलने हमेशा आता था और वे साथ में खूब खेलते थे।